Hello bachcho, let's see this question. The question says 1 mole of N2 gas is mixed with 2 moles of H2 gas in a 4-liter vessel. If 50% of N2 gas is converted to NH3 gas by the following reaction, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, what will be the value of Kc for the following equilibrium where NH3 gas is getting converted into half of N2 gas plus 3/2 of H2 gas? Option A 256, B 16, C 1/16 and D none of these. So यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ N2 गैस मिक्स हो रही है विद 2 मोल्स ऑफ H2 गैस में इन 4 लीटर वेसल में। अब इसमें से जो 50% N2 गैस है ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में बाय दिस फॉलोइंग रिएक्शन। अब तो हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर हमने इसे इक्वेशन 1 माना और इसे इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है, सो देखो जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन गैस है ये मिक्स हो रही है H2 गैस से और ये फॉर्म कर रही है 2NH3 गैस, राइट। अब यहाँ पे हमें देखो क्या है कि कहा जा रहा है कि 1 मोल N2 मिक्स हो रही है 2 मोल्स ऑफ H2 से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, एट T इज इक्वल्स टू 0 1 मोल नाइट्रोजन के होंगे और 2 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है, और इनिशियली ये तो नहीं फॉर्म हुई होगी। फिर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड टू NH3, ठीक है, मतलब 50% कन्वर्ट हुई है, तो अगर ये 1 मोल फॉर्म हुई है NH3 तो इसका 50% ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, राइट। तो अब ये 0.5 है और यहाँ पे ये 1 बनी है तो मतलब ये भी 0.5 होगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम Kc की वैल्यू देखें तो यहाँ से Kc की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, और ऑल्सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये किस में हो रहा है, इन अ 4 लीटर ऑफ वेसल्स, राइट। यहाँ पे 4 लीटर ऑफ वेसल दिया हुआ है, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 4 लीटर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 2 क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3, राइट। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें NH3 का कितना है, 1 है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 टू द पावर 2। फिर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, यहाँ ये 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.5/4, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन 0.5/4 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस हमें यहाँ से Kc की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 256, राइट। तो अब हमारे पास इस रिएक्शन के लिए, हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर हमारी ये इक्वेशन 2 को अगर हम रिवर्स करें, ऑन रिवर्स, if we reverse equation 2 and multiplying, रिवर्स करें और एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो सेकंड इक्वेशन है हम इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और ये इक्वेशन को रिवर्स भी होना है, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा N2 गैस प्लस, अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3H2 गैस, ये क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी 2NH3 गैस, राइट, यही हो जाएगी। और यही देखो हमारी अब इक्वेशन 1 भी बन गई और यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें इसकी Kc की वैल्यू फाइंड आउट, अब हमें Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका हम Kc डैश मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन का, जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, 1/√ऑफ Kc, राइट। तो यहाँ से हम इस Kc की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा Kc डैश आ जाएगा 1/√256
सो ये हो जाएगा 1/16। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है इसके इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें मिल गई 1/16 और यही हमें कैलकुलेट भी करना था। तो हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया है 256, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दिया 16, रॉन्ग। सी में हमें दिया हुआ है 1/16, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ यही मिला है, और ये डी भी रॉन्ग हो जाएगा। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.